हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग बात करेंगे जो हमारा यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है 12 अक्टूबर को होने वाला है, उसकी तैयारी जीरो से कैसे शुरुआत करें, जीरो टू हीरो की तैयारी पूरी कैसे करें कि हम लोग जीरो से शुरुआत करके अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ले जाएं। ठीक है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया इस चैनल को, तो प्लीज़ ऐसा अपना प्यार बरकरार रखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कट ऑफ कितनी जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ हमारी हर साल कितनी जाती है, वो आती है जनरल का। अगर मैं बात करूँ तो 95 + -2 कट ऑफ हमारी रहती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, ओबीसी की 93 + -2 रहती है और SC ST की 75 होती है, बट मैं 80 + -2 रखता हूँ सेफ स्कोर के लिए। देखो अब ये +-2 में क्यों रखा हूँ कि 95 ऊपर नीचे 93 कभी कभी जाती है, तो ये होना चाहिए कि इतने नंबर, मतलब नंबर नहीं, इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आप चाहे 140 अटेम्प्ट करो, 150 करो, 130 करो, 110 करो, डजंट मैटर, इतने क्वेश्चन आपके ओवरऑल कट पीट के नेगेटिविटी हटा के इतने सही होने चाहिए। अगर इतने सही नहीं हो रहे तो आप रेस से बाहर हो। तो ये पहला हमारा सिनेरियो होगा। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग आखिर तैयारी कैसे करें, प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें यूपीपीसीएस का, क्या क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, किस तरह से पढ़ें कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, रुके ना। इसके बारे में पूरा बात करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीपीसीएस। ठीक है, अभी देखो एग्जाम डेट हमारी कब की लगी हुई है, तो एग्जाम डेट हमारी लगी हुई है 12 अक्टूबर की, मतलब 12 अक्टूबर की हमारी एग्जाम डेट लगी है। तो मोटा मोटा अगर हम नंबर ऑफ डेज लेके चलते हैं, नंबर ऑफ डेज अपना लेके चलते हैं, तो 65 दिन, कितने 65 डेज, 65 दिन। क्योंकि देखो अभी तो 70 दिन है, बट मैं 2 तारीख को वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप 3-4 2 दिन आप बुक्स लोगे, कुछ चीज़ खरीदोगे, बैच लोगे, जो भी आपके ऊपर है। तो आप ये सब करने के बाद आपको 2-3 दिन लग जाएंगे, तो 5 तारीख से पढ़ाई आपकी शुरुआत होगी स्टार्टिंग से। तो 65 दिन हमारे पास बचते हैं 5 तारीख से। ठीक है, इन 65 डेज में हमें अपनी यूपीपीसीएस की जीरो टू हीरो तैयारी करनी है। अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें कवर अप करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट कवर अप करने हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट कौन कौन से कवर अप करने हैं, तो हमारे पास 10 सब्जेक्ट है जो हमें कवर अप करने हैं। कितने, 10 सब्जेक्ट ओवरऑल। अगर ये 10 सब्जेक्ट हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, हमें याद होता है, हम एग्जाम में जाके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, सिली मिस्टेक्स नहीं करते हैं, तो हमारी यूपीपीसीएस आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब वो 10 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और हर सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं यूपीपीसीएस में, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए। ठीक है, तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा दैट इज पॉलिटी। ठीक है, सॉरी, जो सबसे पहला सब्जेक्ट को दिख रहा होगा दैट इज पॉलिटी। ठीक है, अभी पॉलिटी से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्टली बच्चे गलत नहीं करते, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि आपका गलत ना हो। फिर आपका हिस्ट्री आपका एंशिएंट मेडाइवल और मॉडर्न मिला के आते हैं 25 क्वेश्चन तीनों मिला के। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न का रहता है, 9 से 10 क्वेश्चन मॉडर्न के आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका यूपी स्पेशल 10 से 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं इस यूपी स्पेशल से, जिसमें स्कीम्स, यूपी की बजट, यूपी के जो पास्ट है, ये कौन सा जिला, कौन सा नगर फेमस, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं। साइंस से हमारे 10 से 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं, मिनिमम 10 बट मैक्सिमम 15 भी कभी भी आते हैं, जिसमें बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी करंट वाले चल रहे हैं वो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब मिला के। ठीक है, फिर हमारा आता है इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का ही पार्ट है बट इसको अलग जोड़ते हैं। तो इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन से इन्वायरमेंट लॉ थे, कौन कौन सी चीज़ें भारत ने की कि हमारा पर्यावरण इन्वायरमेंट चेंज हो सके, अच्छे से रह सके। ठीक है, फिर हमारा एग्रीकल्चर, कृषि से कृषि डेटा एंड क्रॉप्स और मॉनसून, ये सब मिला के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र उसको आप बोलते हो, तो उसमें से बजट, स्कीम, कौन कौन सी बजट, कौन कौन सी स्कीम, बेसिक ऑफ इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर, महंगाई भत्ता, ये सब चीज़ें हैं, वो 10 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। ठीक है, फिर करंट अफेयर मेजर चंक है, 25 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, 25 से 30, कभी कभी 30-35 भी हो जाते हैं, बट 25 तो मिनिमम आते हैं। ठीक है, पूरा करंट अफेयर्स मिला के। फिर मिसलिनियस का आता है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स को मिक्स हो जाता है, जैसे सेंसस हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, ये सब चीज़ें मिला के मिसलिनियस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कितने, 15 से 20 क्वेश्चन मिसलिनियस से हर साल आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कौन से 10 सब्जेक्ट में पढ़ने हैं और उन 10 सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। ठीक है, उसके बाद अब इनको कवर कैसे करना है। ठीक है, अब ये थोड़ा एक सबके ऊपर इंडिविजुअली सबका अलग अलग होता है, क्योंकि भाई सबका अलग अलग माइंडसेट है, सबका अलग अलग इंडिविजुअल है। तो कौन कौन से 10 सब्जेक्ट हमें कवर करने हमने पढ़ लिया, अब इनको कवर कैसे करना है इसको देखो। तो 2 तरीके हैं कवर करने के। ठीक है, मैंने दोनों बनाया हुआ है। सबसे पहले सेल्फ स्टडी, और फिर एक होता है कि जब आप बैच लेते हो, कोचिंग लेते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी में कैसे कवर करना है इसको ध्यान से रखो। ये पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं इसको नीचे बायो में मोड लिखा होगा, मोड पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम का लिंक बायो में दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जाइए और ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सहूलियत रहे। तो सबसे पहले आपको अगर सेल्फ स्टडी करते हो, तो पहले मैं सेल्फ स्टडी का डिस्कस करता हूँ। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी उठानी पड़ेगी। बिना एनसीईआरटी के पीसीएस नहीं निकलेगा, इतना मान के चलो, क्योंकि वो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। एनसीईआरटी उठाई किसकी, 11th एंड 12th की। 11th एंड 12th इसके में भी फोकस किस पे रहेगा आपका, ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे। ठीक है, हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न तीनों, और ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला पोर्शन तीनों यहाँ से आप कवर करोगे। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद
अगर आप मान लो बहुत बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो महेश वर्णवाल सर की किताब आती है, वो उठा के पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। वो रेफरेंस बुक की तरह आप ले सकते हो, एनसीईआरटी का जिस्ट सब मिला के बनाया उन्होंने, महेश वर्णवाल सर की किताब है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है और मॉडर्न के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी एट एनी कॉस्ट, आप उसको अलग नहीं कर सकते उसको, ठीक है, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारा तरीका है, कोई आप वीकली मैगजीन फॉलो कर लो, किसी चैनल के करंट अफेयर जो पढ़ा रहा हो फॉलो कर लो, या मंथली मैगजीन फॉलो कर लो, ईयरली घटना चक्र, आई दृष्टि आई, ये सब आप फॉलो कर लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, करंट अफेयर्स मैगजीन, ओके। उसके बाद आपको एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर डेटा और मिनरल डेटा आपको अलग रखना पड़ेगा, एग्रीकल्चर की सॉयल क्रॉप्स ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, आप उसको पढ़ सकते हो, किसी भी चैनल पे आपको मिल जाएगी वहाँ से, या किताब आती है एग्रीकल्चर की अच्छी वहाँ से उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको घटना चक्र पूरा पढ़ना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का, स्पेशली घटना चक्र की। घटना चक्र से आपके पूरे पीवाईक्यू की थीम आपको पता चलती है, तो हर सब्जेक्ट का घटना चक्र आपको करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, ओके। यू कैन नॉट जस्ट लीव इट, करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये सब पढ़ने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। अब मॉक टेस्ट आप बैच लो, ऑनलाइन लो या ऑफलाइन जाके लो, ये आपके ऊपर है, या पीवाईक्यू जाके खरीद लो मार्केट से, आपके ऊपर है। इसमें क्या ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदो, उसको आप मॉक टेस्ट दो और खुद एनालाइज करो कितने क्वेश्चन कहाँ क्या गलत हो रही है, आपके ऊपर है, ठीक है। अब जो बच्चे बैच लेके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए देखो, मुझे तो सबसे आसान बैच लेके पढ़ना लगता है, क्योंकि आपको डिसिप्लिन रहते हो, एक वे में रहते हो, एक लाइन में रहते हो, आपको पता होता है कि आप क्या गलती करते हो, आपका टीचर आपको बताते हो। खासकर मेरे जैसे अगर मैं स्टार्ट किया हूँ पढ़ाना, तो मैंने भी बैच लॉन्च किया है, 499 रुपये का बैच है यूपीपीसीएस का, आप जाके खरीद सकते हो। खरीदने का पूरा तरीका मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इस वीडियो में भी बता दे रहा हूँ कि आपको ये नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा नंबर, ठीक है। वैसा आपको लेना है लीजिए, मत लेना नहीं, आपके ऊपर है, मैं बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर है 84 23 62 89 07, ठीक है, ये नंबर है। इस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है कि हाय सर मुझे बैच लेना है। उसके बाद इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, गूगल पे, आप पेटीएम करो, जो करना करो, एंड उसको पेमेंट करने के बाद उसको स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप आपको भेज देना है कि सर हाँ मैं फिर आपको बैच में ऐड कर दूँगा, ठीक है। अब इसमें मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देते। तो 499 का जो बैच है, आप चाहे मेरे लो चाहे कोई भी बैच लो, आपके ऊपर आप बैच लेना चाहते हो तो बैच से कैसे पढ़ाई होती है वो देखो। सबसे पहले बैच में क्या होता है कि आपको सारे क्लास नोट्स अच्छे हर सब्जेक्ट के समराइज करके उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल के आपको दे दिया जाता है, जो मैं भी करूँगा। आपको क्लास नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स पूरा साल भर का, पूरा मंथली एनुअली जो भी होता है साल भर का पूरा आपको कवर कराया जाएगा। प्लस घटना चक्र आपको पूरा कवर कराया जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, खुद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सब आपको यहीं पढ़ा दिया जाएगा। मिसलेनियस टॉपिक्स पूरी कवर कराने के सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में इंग्लिश और हिंदी दो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है बैच में, आप लोग को पता ही मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। मेरे बैच में 11 मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि 1 तारीख तक मैं लगभग 31 सितंबर तक पूरा खत्म हो जाएगा हमारा बैच, और 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आप पूरा मॉक्स लगाओगे फुल लेंथ। तो उसमें मैं आपके साथ बैठूंगा लाइव, आपको लिंक दूंगा गूगल डुओ का, आप लिंक ज्वाइन करोगे, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा मॉक टेस्ट का, आप उस मॉक टेस्ट को उठाओगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगी, 11 मॉक टेस्ट रहेंगे, उसको आप सॉल्व करोगे मेरे सामने बैठ के। मैं बताता रहूँगा कि भैया 1 घंटे बचे, आधे घंटे बचे, OMR भरो, कैसे भरना है। फिर उसको मैं आप सुबह टेस्ट दोगे, शाम को मैं उसको टेस्ट आपको एनालाइज करके आपके मार्क्स आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या गलती कहाँ कहाँ की, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ जाके एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करोगे। तो ये सब चीज़ें मैं कोचिंग में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप अपने यूपीसीएस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीकों से मैंने E to Z बता दिया, वो क्या कैसे क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है तो कौन सी किताबें लेनी है, बैच लेना तो कौन सा बैच मैंने बताया। मेरा सबसे सस्ता बैच है पूरे यूट्यूब पे 499 रुपये का। मैंने इसका प्रीवियस एक वीडियो बना के देखिए, प्लेलिस्ट में जाओगे, आप चैनल पे जाओगे, आपको बैच का पूरा फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आके देख लो। टेलीग्राम पे मैंने बैच का PDF डाल रखा है, वहाँ से देख लो। तो आपके ऊपर, आप बैच से पढ़ना चाहते हो, खुद पढ़ना चाहते हो, कोई आपके ऊपर है, जैसा आपको प्रेफरेबल लगे, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो समझ में आएगी, पीसीएस की तैयारी कैसे करनी है, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं, कौन कौन सी किताबें खरीदनी है, कौन से मॉक टेस्ट लगाने, सब आपको क्लियरली मैंने बता दिया, ठीक है। एंड कितने दिन बचे हैं, कैसे कैसे आपको तैयार करना है, सब बता दिया। तो आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।